हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C। क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। आप हमारे प्रीवियस जो भी वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें ताकि आपकी जो भी डाउट है वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आए। इसलिए अब एक बार प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11C का जो क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे बता रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपके पास जो फंक्शन है उस फंक्शन पे क्या करना है, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। यदि फंक्शंस की बात करें तो fx इक्वल टू कॉस एक्स इन -π/2 से लेकर तो π/2 क्लोज इंटरवल, यही ना आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे क्या, तो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन fx इक्वल टू कॉस एक्स। आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, कॉस एक्स। अब यहाँ पे नंबर फर्स्ट और यहाँ पे रॉल्स थ्योरम चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, तीन क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। फर्स्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, सेकंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और थर्ड एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। यानी कि इसके बाद गिवन फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, तीनों कंडीशन को चेक करेंगे फुलफिल करता है कि नहीं। तो नंबर फर्स्ट में हम चेक करते हैं उसकी कंटिन्यूटी। तो फर्स्ट नंबर में लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज अ कोसाइन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। और आपको पता होना चाहिए जो कोसाइन फंक्शन होता है आपका विच इज कंटिन्यूअस। आपका कोसाइन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सो एफ इज कंटिन्यूअस इन -π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा कि आपका जो फंक्शन है कोसाइन फंक्शन है, साथ में ये आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जब कंटिन्यूअस होता है तो f पर जो आपका वैल्यू दिया हुआ है -π/2 से लेकर के π/2 पर भी कंटिन्यूअस ही होगा। अब नंबर सेकंड की यदि बात करें तो सेकंड नंबर में आपके पास फंक्शन जो है fx इक्वल टू कॉस एक्स है। फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू कॉस एक्स, यानी इसका f डैश एक्स, और f डैश एक्स क्या होता है, तो dy/dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन -π/2 से π/2 तक। अब यहाँ पे आपका ये क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू इन -π/2 से π/2 के बीच में। जब ये फाइनाइट वैल्यू देगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f डैश एक्स इज एग्जिस्ट इन -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। आपका f डैश एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। जब f डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि f डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -π/2 से π/2 के बीच में। यानी सेकंड जो था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, उसको भी हमने चेक किया। अब थर्ड हम चेक करते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ एक्स इक्वल टू
कॉस एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स के जगह पे हम लेते हैं -π/2, तो एफ माइनस π/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस -π/2 हो जाएगा। यानी एफ माइनस π/2 पर कॉस π/2 पर कॉस -π/2 पर आपका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट एफ π/2 पर, एफ π/2 पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस π/2। और कॉस π/2 पर भी आप याद कीजिए जो आपका वैल्यू होता है वो 0 होता है। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि f माइनस π/2 इक्वल टू एफ π/2 दोनों इक्वल है। यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ भी आपका अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ तक हमने 3 क्राइटेरिया को चेक किया और तीनों क्राइटेरिया आपका फुलफिल करता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। पहले यहाँ पे आपके पास फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इन -π/2 से π/2 के बीच में। हम यहाँ पे लिखे हैं गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट नंबर में कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज अ कोसाइन फंक्शन। आपका कौन सा है, कोसाइन फंक्शन है, तो विच इज कंटिन्यूअस, सो एफ इज कंटिन्यूअस इन -π/2 से π/2 के बीच में। कंटिन्यूअस चेक कर लिए। सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आपका फंक्शन है, यानी इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी dy/dx निकालेंगे, दोनों बात सेम है, तो माइनस साइन एक्स होता है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन -π/2 से π/2 के बीच में। ये आपका फाइनाइट वैल्यू देगा। जब फाइनाइट वैल्यू देगा तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन -π/2 से लेकर π/2 के बीच में एग्जिस्ट भी करेगा। जब एग्जिस्ट भी करेगा, फाइनाइट वैल्यू भी देगा, तो एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -π/2 से π/2 के बीच में। सेकेंड हो गया। थर्ड की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स था। पहले एक्स की जगह पे जो आपका है -π/2 पुट किए, तो क्या हुआ, आप देखिए एफ -π/2 इक्वल टू कॉस -π/2, और कॉस -π/2 का वैल्यू जो होता है 0 होता है। फिर एफ π/2 पे हम जब चेक किए तो कॉस π/2 और कॉस π/2 का भी जो वैल्यू होता है 0 होता है। तो एफ -π/2 इक्वल टू एफ π/2 दोनों इक्वल आ गया, यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया। तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर गया। अब आप इसको या तो नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा कि जो तीनों क्राइटेरिया था इस फंक्शन पे आपका फुलफिल कर रहा है, यानी कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था और एफ ए इक्वल टू एफ बी था। जब तीनों आपका फुलफिल कर गया तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे एक छोटा सा लैंग्वेज लिखेंगे, क्लियरली ऑल कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied, then these exist at least one C belongs to -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में आपका C बिलोंग करेगा, सच डैट क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए कि फंक्शन जो है आपका एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, यानी कि इसका एफ डैश एक्स जो हमने निकाला था या फिर जो होता है वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स। यानी कि एफ डैश सी की यदि हम बात करें तो एफ डैश सी इसका कितना हो जाएगा, एफ डैश सी इसका हो जाएगा माइनस साइन सी हो जाएगा। अब इसके बाद जब एफ डैश सी आपका किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन सी इक्वल टू 0, और माइनस साइन जो है ये इस तरफ जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि सी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 0। अब सी 0 आ जाएगा तो 0 कहाँ से बिलोंग करता है, 0 आपका बिलोंग कर गया -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल, या फिर इस वजह से भी लिख सकते हैं 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। यही हमें वेरीफाइड करना था। तो एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आप इसको नोट करेंगे।
यहाँ पे लैंग्वेज लिखे क्लियरली ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सारा जो तीनों कंडीशन हमने चेक किया वो आपको रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। देन दिस एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, कम से कम एक जो होगा आपका क्या होगा, बिलोंग करेगा, सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये आपका फंक्शन है, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन यानी dy/dx यानी एफ डैश एक्स कितना होगा -sin x, और एफ डैश सी यदि बोले तो -sin c हो जाएगा, एक्स को यहाँ पे c, तो एफ डैश सी जो है आपका 0 के इक्वल है, यानी कि -sin c भी 0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरीफाई आपका हो गया। अब आप इसको या तो नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।